Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths से। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सर्कल की थ्योरम 10.8। तो आइए पहले इसको समझ लेते हैं, फिर हम इसके सारे केसेस डिस्कस करते हैं। थ्योरम 10.8 में क्या गिवन है देखिए, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, कौन किसका सेंटर, सर्कल का सेंटर। एंगल कौन सबटेंड कर रहा है, कोई आर्क कर रही है सेंटर पे। तो देखिए यहाँ पे हमने 3 केसेस बनाने हैं, 1 2 3। अब क्या है, सेंटर को हम O को नाम दे देते हैं, आर्क हम माइनर आर्क से स्टार्ट करते हैं, PQ फर्स्ट केस में ले ली हमने माइनर आर्क। अब ये आर्क सेमी सर्कल तक भी हो सकती है, अगर ये ऐसे हो PQ। अगर PQ आर्क जो है वो डायमीटर बन रहा हो तो वो सेमी सर्कल बनता है। और ये मेजर आर्क भी हो सकती है, अगर PQ ये मेजर आर्क भी हो सकती है। तो ये 3 केसेस लेने हैं। तो हम फर्स्ट केस पहले डिस्कस करेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। PQ आर्क जो एंगल बनाती है वो कैसे बनता है, आप O सेंटर को P और Q से ज्वाइन करते हैं, तो इस एंगल की बात कर रहे हैं POQ। तीनों में देखते हैं, यहाँ पे अगर ये सेंटर है O तो यहाँ पे POQ एक स्ट्रेट लाइन आ गई। और थर्ड केस में POQ ये एक रिफ्लेक्स एंगल बोला जाता है इसको। इस डबल, ये एंगल डबल होना चाहिए किसका, द एंगल सबटेंडेड बाय इट मीन्स द सेम आर्क एंगल बनाती है। वो एंगल कहाँ बनना चाहिए, एट एनी अदर पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। रिमेनिंग पार्ट मतलब इस आर्क के पोर्शन को छोड़ के, इस एरिया को छोड़ के, ये जो बाकी पार्ट बच गया माइनर आर्क को छोड़ के, वहां पे आप कोई भी पॉइंट एक लेंगे, एनी अदर पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट मीन्स यहाँ कोई पॉइंट लिया, जैसे यहाँ लिया R, और ये आर्क PQ इस R पॉइंट के साथ जो एंगल बनाती है वो एंगल हुआ PRQ। आपको पॉइंट नहीं लेना है, इसको छोड़ के जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है उस पे पॉइंट लेना है। तो यहां से भी हमें वही काम करना है, P और R को और R और Q को आप ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल बना। आपको यहाँ भी यही बताना है कि एंगल POQ डबल है एंगल PRQ। ऐसे ही थर्ड केस में फिर से रिमेनिंग पोर्शन पे एक पॉइंट R और ऐसे ज्वाइन करेंगे, और आपको बताना है एंगल POQ डबल है एंगल PRQ। तो यहाँ पे इसके 3 केसेस हैं। हमें तीनों केसेस में क्या बताना है, हमें ये बताना है कि ये एंगल POQ डबल है एंगल PRQ के। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट से इसको समझेंगे। तो इसमें हमें क्या गिवन है, देखिए हमने फर्स्ट पार्ट लिया है, हमें गिवन है एक सर्कल जिसका सेंटर है O, और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि जो सेंटर पे एंगल बन रहा है POR वो डबल है किसके, एंगल PRQ की। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है, आप RO को ज्वाइन करेंगे। यहाँ हमने RO को ज्वाइन किया और उसको प्रोड्यूस किया थोड़ा सा, कहाँ तक, एक पॉइंट S तक। तो ज्वाइन किया OR एंड प्रोड्यूस अप टू S। अब इसका प्रूफ हम करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है POR और ROQ दो ट्राइंगल मिल रही हैं, और ये कैसी ट्राइंगल दिख रही हैं, देखिए ये जो ट्राइंगल है ये, इसमें ये 2 साइड्स इक्वल हैं। 2 साइड्स इक्वल हैं मींस ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है। और आइसोसेल ट्राइंगल में देखिए POP और OR, इसको O ले लो, इसको P, इसको R। OP और OR इक्वल हैं, क्यों, क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। और आइसोसेल ट्राइंगल में अगर 2 साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, मींस एंगल OPR और ORP इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हम यहीं से प्रूफ स्टार्ट करेंगे। प्रूफ में आप बोलेंगे इन ट्राइंगल OPR, OP इज इक्वल्स टू OR, क्योंकि दोनों रेडियस हैं सर्कल की। तो आपको क्या मिल गया, एंगल OPR इज इक्वल्स टू एंगल ORP। इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम यूज करेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। देखिए
अगर मैं इस साइड को प्रोड्यूस कर दूं तो ये होता है एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल ओ पी आर, और एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, इसका इंटीरियर एंगल ये है, इसको छोड़ के बाकी दो एंगल के सम के इक्वल होता है। अगर इस पॉइंट को मैं Q का नाम दे दूं तो आपको क्या मिल गया, एंगल QOR एक्सटीरियर एंगल मिल गया, और ये किसके इक्वल है, एंगल OPR प्लस एंगल ORP। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज कर रहे हैं। देखिए तो हमें मिला एंगल OPR इज इक्वल्स टू ORP, मीन्स ये एंगल और ये एंगल हमें इक्वल मिल गए। ठीक है, अब हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। इसी ट्रायंगल का ये आपको दिख रहा है एक्सटीरियर एंगल POS, तो आपको पता है एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट, इसका इंटीरियर एंगल ये है और अपोजिट्स एंगल हैं बाकी के दो, उनका सम मीन्स एंगल OPR प्लस एंगल ORP। अब देखिए ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें हमने OPR और ORP को इक्वल दिखाया, मीन्स ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। हमें कहाँ तक पहुंचना है, हमें ये कंप्लीट एंगल और ये कंप्लीट एंगल को में रिलेशन दिखाना है, ये रिलेशन पे आना है POQ इज इक्वल्स टू PRQ। तो हमें इस एंगल की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वल हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस एंगल को रिप्लेस करेंगे इससे, मीन्स OPR को ORP से। तो OPR को मैं रिप्लेस कर रही हूँ ORP से, तो ये दोनों ORP हो गए क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो ट्वाइस ऑफ ORP। तो हमें मिला एंगल POS इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल ORP, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। इसी तरह से अगर मैं ट्रायंगल लूँ QOR, तो इन ट्रायंगल QOR बिल्कुल ऐसे ही आप ये एक्सटीरियर एंगल लेंगे QOS, QOS एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा, मीन्स OQR ORQ, OQR प्लस ORQ। अब ये दोनों एंगल भी इक्वल है, कैसे, वही सेम प्रॉपर्टी, एक आइसोसेल ट्रायंगल है, ये दोनों रेडियस हैं, अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। फिर से इस एंगल को हम रिप्लेस करेंगे, यहाँ इस एंगल को किससे करेंगे, ORQ से, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो हमें ORQ चाहिए, तो हम वापस ORQ लिख देते हैं इसकी जगह, तो ये फिर से ट्वाइस ऑफ ORQ मिल जाता है हमें, ट्वाइस ऑफ एंगल ORQ, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब क्या करना है हमें, हम सेकंड और थर्ड को ऐड कर लेते हैं, एडिंग 2 और 3, 2 और 3 को हम ऐड करेंगे तो एंगल POS प्लस एंगल QOS इज इक्वल्स टू, हमें क्या मिला, सेकंड में था 2 टाइम्स ORP और थर्ड में है 2 टाइम्स ORQ। ठीक है, यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, 2 आपको कॉमन मिल रहा है, तो 2 आप कॉमन लीजिए, ORP प्लस ORQ। अब अपने फिगर पे आ जाइए, फिर से देखिए पहले लेफ्ट साइड POS और QOS। POS आपका ये एंगल है, QOS ये एंगल है, इन दोनों को ऐड किया तो POQ मिल गया, तो यहाँ हम लिखेंगे POQ। अब राइट साइड पे देखिए 2 कॉमन है, इसको बाहर रखिए, फिर से इन दोनों को ऐड कीजिए, ORP ये एंगल और ORQ ये एंगल, फिर से ये कंप्लीट एंगल बन गया PRQ, तो यहाँ हम लिखेंगे PRQ। देखिए एंगल POQ इज 2 टाइम्स एंगल PRQ, और यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। अब वापस मैं आ रही हूँ अपनी तीनों फिगर्स पे। देखिए जिस तरह से हमने यहाँ प्रूव किया एंगल POQ इज ट्वाइस ऑफ एंगल PRQ, उसी तरह से आप बोल सकते हो अपनी सेकंड फिगर में जिसमें PQ आर्क एक सेमी सर्कल है, तो उसमें भी एंगल POQ इज ट्वाइस ऑफ एंगल PRQ। और आप इसको प्रूव करना चाहें तो बिल्कुल ऐसे ही आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगानी है, सेम आपको POS एक्सटीरियर एंगल लेके सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल करना है, तो सेम लाइंस पे आप ये तीनों के प्रूफ कर सकते हैं। अब मैं सेकंड केस को आपको रीडिफाइन कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, क्योंकि देखिए आपको सेकंड केस में POQ एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है क्योंकि ये सेमी सर्कल के अंदर है। तो इस केस में अगर आपको इसकी वैल्यू मालूम है, किसकी वैल्यू, एंगल POQ की, तो आप इस रिलेशनशिप को फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं।
तो हम कैसे इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। सेकंड केस को देखिए, सेकंड केस में है, प्रॉपर्टी लिख लेते हैं जो भी हमने निकाली है, एंगल POQ इज ट्वाइस ऑफ एंगल PRQ। अब POQ एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे ये एंगल 180 डिग्री है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 180 डिग्री इज ट्वाइस ऑफ एंगल PRQ। इस 2 को आप यहाँ ले आइए, 180/2 एंगल PRQ, तो आपको क्या मिल गया, ये 180/2 इज 90 डिग्री, तो एंगल PRQ की मेजरमेंट आपको मिल गई 90 डिग्री, मीन्स ये एंगल आपको पूरा 90 डिग्री का मिल गया। तो यहाँ से आपको एक नया रिजल्ट मिलता है कि अगर कोई सेमी सर्कल है, क्योंकि ये PQ अगर हम नीचे का पार्ट ना देखें और PQ एक डायमीटर है, सेमी सर्कल में डायमीटर होता है, PQ लार्जेस्ट कोड है, तो उस केस में आपने क्या देखा, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। तो यहाँ से हमें एक और नया रिजल्ट मिलता है, क्या मिल गया हमें, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इसका हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। चलिए अब मैं आपको करवा रही हूँ थ्योरम 10.9 जो है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। सेम सेगमेंट्स का मतलब क्या होता है, देखिए ये एक आर्क है PQ कैसी आर्क है, माइनर आर्क, ठीक है। सेम सेगमेंट का मतलब क्या होता है कि हमें इस आर्क को छोड़ के जो सेम पोर्शन बच गया, रिमेनिंग पोर्शन जो बच गया वो एक सेम सेगमेंट है, डिफरेंट नहीं है। डिफरेंट कब होगा, जब एक पॉइंट हम यहाँ लेके एंगल लेंगे और एक यहाँ लेके एंगल लेंगे। तो यहाँ एंगल्स मीन्स 2 एंगल्स की बात हो रही है, सेम सेगमेंट मीन्स यहाँ पे सेम सेगमेंट पे कोई 2 एंगल होंगे और हमें प्रूव करना है वो इक्वल है, ठीक है। तो स्टार्ट कैसे कर रहे हैं, इसके लिए वापस एक बार थ्योरम 10.8 पे आ जाइए, जिसमें आपको क्या प्रूव करना था, जिसमें आपने प्रूव किया कि PQ आर्क है और सेंटर पे जो एंगल बनता है वो एंगल डबल होता है एट एनी अदर पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मीन्स ये आर पॉइंट PRQ और POQ, हमने फिर से वही 2 एंगल लिए और हम बोलेंगे बाय थ्योरम 10.8 हमें क्या रिजल्ट मालूम है, एंगल POQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल PRQ। ये हमने अभी अभी प्रूव किया है। अब जो ये बोल रहे हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट मीन्स कि हम एक और पॉइंट लेते हैं इसी सेगमेंट में और एक और एंगल बनाते हैं इसी आर्क से, PQ आर्क से। तो देखिए यहाँ हम ज्वाइन करेंगे P को और Q को इस नए पॉइंट से, उसका नाम हम रख लेते हैं S। तो ज्वाइन करने पे हमें ये एक और नया एंगल बन गया। अब आप भूल जाइए कि ये आर पॉइंट था। अब देखिए एस पॉइंट के अलोंग अगर हम यही थ्योरम 10.8 अप्लाई करते हैं तो PQ आर के सेंटर पे एंगल है POQ और ये जो पॉइंट है एस ये एंगल बना रहा है PSQ। तो फिर से आप थ्योरम 10.8 इस पे अप्लाई कर सकते हैं और आप लिख सकते हैं एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल PSQ। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन को समझ लिया है। अब हम इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से करते हैं। ये इसका फिगर बना है, थ्योरम है एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, ये हमें प्रूव करना है। तो हम गिवन से स्टार्ट करेंगे। गिवन में हमारे पास है एक सर्कल विद सेंटर O और हमें टू प्रूव में क्या करना है, टू प्रूव में आप लिखेंगे एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल PSQ। हमें ये एंगल और ये एंगल को इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए प्रूफ। सबसे पहले आप देखिए POQ सेंटर पे एंगल है और PRQ एंगल एनी अदर पॉइंट है। तो आप बोलेंगे POQ इज एंगल एट सेंटर O and angle PRQ is angle at any other point on the circle। सर्कल की बाउंड्री पे कोई भी पॉइंट है उस पे वो एंगल है PRQ। तो आप बोलेंगे बाय थ्योरम, जैसे मैंने आपको अभी समझाया 10.8, यहाँ पे आपको उसकी स्टेटमेंट देनी है। तो 10.8 से आपको क्या मिला, एंगल POQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल PRQ। इसको आप मानेंगे इक्वेशन 1। इसी तरह से PSQ और POQ में भी सेम रिलेशनशिप होगी। तो सिमिलरली आप बोल सकते हैं एंगल POQ इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल PSQ। इसको मानेंगे इक्वेशन 2।
लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी। फ्रॉम 1 and 2 आपको क्या मिला, 2 टाइम्स एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू 2 टाइम एंगल पी एस क्यू। 2 से 2 कैंसिल, तो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू एंगल पी एस क्यू। मीन्स हमें क्या मिल गया, ये एंगल और ये एंगल इक्वल मिल गए, और यही यहाँ पे बोला गया है एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। तो ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट में है, ये इक्वल है। इसी थ्योरम को थोड़ा और मॉडिफाई करके आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं कि पी क्यू एक आर्क ना कंसीडर करके आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, और अब ये बन गया एक कोड। तो अब आपके पास एक नया रिजल्ट हो गया। क्या हो गया कि एक सर्कल है और उसमें एक कोड है पी क्यू, और पी क्यू कोड सर्कल के सेम साइड पर अगर 2 एंगल बनाता है, एक ये एंगल बनाया, एक ये पी क्यू के साथ एक आर एक एस पॉइंट ले लीजिए, तो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल पी एस क्यू। तो आप ये कोड के साथ भी याद कर सकते हैं और आर्क के साथ भी याद कर सकते हैं। ये जो कोड वाला मैंने आपको रिजल्ट बताया है, ये हम एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे कि अगर सेम कोड है और सेम ही साइड पे 2 एंगल बन रहे हैं तो वो दोनों एंगल इक्वल